आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर 2, अकाउंटेंसी, क्लास 11, पार्ट 1। आज का हम लोग का 6 टॉपिक है। इसमें कुल 26 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उसमें हम लोग 6 करके करेंगे। ठीक, पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा इवेंट, तीसरा अकाउंट, चौथा मीनिंग ऑफ अकाउंट, पांचवा मीनिंग ऑफ ड्राइंग, छठवां मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। आज हम लोग 6 टॉपिक ये कवर करेंगे, फिर अगले पार्ट में 6, ऐसे 6 करके 26 टॉपिक हम लोग को कवर करना है कम से कम। ठीक, let's start. Business transaction. Business transaction is an economic event that involves the exchange of goods and service or money between two or more parties and affect the financial position of business. Business transaction एक economic event है that involve करता है exchange करने के लिए good और service और money को between दो या more parties में affect करता है financial position, affect करेगा financial position of business का. Every business transaction can be measured in monetary terms and is recorded in the accounting books. सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन मेजर होते हैं मॉनेटरी टर्म्स और रिकॉर्ड करते हैं काउंटिंग बुक्स में. डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी और इवेंट दैट चेंज द एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ऑफ ए बिजनेस. सिंपल डेफिनेशन में ये होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी है कोई, और इवेंट है दैट चेंज करता है एसेट्स को, लायबिलिटी और कैपिटल ऑफ बिजनेस, कैपिटल के बिजनेस को. अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या है? ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गुड economic value between two or more parties that can be expressed in money and record in the books of account. बिजनेस ट्रांजेक्शन ये एक्सचेंज करता है इकोनॉमिक वैल्यू बिटवीन दो या मोर पार्टीज के अंदर, दैट कैन बी एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस होके मनी में एंड रिकॉर्ड होके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर. ठीक, इसका आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन के. इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज, इन्वॉल्व होते दो या दो से अधिक पार्टीज. देयर मस्ट बी ए गिवर एंड रिसीवर, यहाँ पे गिवर और रिसीवर होना चाहिए. हैज मॉनेटरी वैल्यू, यहाँ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. इट मस्ट बी मेजर इन मनी, ये मेजरेबल हो सके मनी में. आप अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, अफेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन. इट चेंज द एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस. ये चेंज करता है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस का. रिलेटिव्स टू द बिजनेस, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन. पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर जो है नहीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को नहीं करता है. कैन बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो सकता है. इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस सच एज बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट. ये सपोर्ट करता है एविडेंस को बिल के अंदर, इनवॉइस में और रिसिप्ट पे. ठीक, एग्जांपल्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन के. स्टार्ट बिजनेस विद 2 लाख कैश, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, ब्रॉड गुड ऑफ ऑन क्रेडिट फॉर ए सप्लाई फ्रॉम ए सप्लायर, सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड करता है कैश को, गुड्स को फॉर कैश के लिए. पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड करता है रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को. रिसीव पेमेंट फ्रॉम ए कस्टमर, रिसीव करता है पेमेंट कस्टमर से. पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, पेड करता है सैलरी एम्प्लॉय से. डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक के अंदर. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है. ओनर सेलिब्रेट अ बर्थडे यूजिंग पर्सनल मनी, ओनर जो है सेलिब्रेट करता है बर्थडे किसी अपने फैमिली के, वो पर्सनल मनी से, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा. ओनर बाई ग्रोसरीज फ्रॉम होम विद पर्सनल फंड, ओनर बाई कर रहा है ग्रोसरीज फॉर होम विद पर्सनल फंड हो जाएगा, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा. ए कस्टमर ओनली आस्क फॉर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, कस्टमर ओनली आस्क करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. नो सेल टेक प्लेस, कोई सेल टेक प्लेस नहीं करता, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन भी नहीं कहलाएगा. साइनिंग एन एग्रीमेंट विदाउट एनी फाइनेंशियल इफेक्ट, साइनिंग कर रहे एग्रीमेंट को विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रांजेक्शन भी नहीं है और ये नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन भी नहीं है. ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन के. फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का. हेल्प प्रिपेयर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का. एसेट्स इन डिसीजन मेकिंग, एसेट्स करते हैं डिसीजन मेकिंग.
इंश्योर प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंश्योर करता है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी का। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है इवेंट। सेकंड टॉपिक हम लोग का इवेंट। एन इवेंट इज एनी accuracy or happening that may or may not affect the financial position of business. Not every event is recorded in the books of accounts. जो event है any accuracy or happening that may or may not affect the financial position of business. कोई event accuracy or happening that may or may not affect करे financial position को, not every event is recorded in the books of account. सारे event नहीं record होते books of account में। ठीक। A definition का an event is an incident or activity that take place in and around a business। जो event incident और activity take place करता है around business के सराउंड में, उसको हम लोग इवेंट कहते हैं, इंसिडेंट एक्टिविटी। इट बिकम एन अकाउंटिंग इवेंट। ये बिकम हो जाता है अकाउंटिंग इवेंट बिकम हो जाता है ओनली इफ इट इज हैज ए फाइनेंशियल इफेक्ट। ये फाइनेंशियल इफेक्ट को करता है तभी ये अकाउंटिंग इवेंट होगा। एंड कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म। ये मेजर हो सकता है मॉनेटरी टर्म में। ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है टाइप्स ऑफ इवेंट। कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं? पहला है अकाउंटिंग इवेंट और दूसरा है नॉन अकाउंटिंग इवेंट। अकाउंटिंग इवेंट एन इवेंट दैट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर इन मनी। जो इवेंट अफेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का और ये मेजर हो सके मनी के टर्म में, तो अकाउंटिंग इवेंट है। दिस इवेंट आर रिकॉर्डेड। ये इवेंट रिकॉर्ड हो सकता है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फॉर 50,000 परचेज करें गुड्स, ये इवेंट हुआ। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी को पेड करे तो ये भी इवेंट हुआ। सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, ये सोल कर रहे हैं गुड्स को क्रेडिट पे तो ये भी इवेंट हुआ। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, रिसीव कर रहे हैं कैश कस्टमर से तो ये भी इवेंट हुआ। नॉन अकाउंटिंग इवेंट क्या है? एन इवेंट that does not affect the financial position of business or cannot be measured in monetary term। ये इवेंट, ये नॉन अकाउंटिंग इवेंट जो है डज नॉट अफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं करता फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस के, और कैन नॉट भी, ये कैन मेजर नहीं हो सकता मॉनेटरी टर्म में। इसको हम लोग नॉन अकाउंटिंग इवेंट कहते हैं। ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब एग्जांपल अपॉइंटेड ऑफ न्यू मैनेजर। अपॉइंट करें न्यू मैनेजर को तो ये नॉन अकाउंटिंग इवेंट हो गया। एम्प्लॉय रिसीव ट्रेनिंग, एम्प्लॉय रिसीव कर ट्रेनिंग, ये नॉन अकाउंटिंग इवेंट हो गया। कस्टमर विजिट द शोरूम विदाउट बाइंग एनीथिंग, कस्टमर विजिट कर शोरूम को, कोई चीज बाय नहीं करा तो ये भी नॉन अकाउंटिंग इवेंट हो गया। ए बिजनेस ओनर अटेंड ए सेमिनार, ए बिजनेस ओनर अटेंड करे सेमिनार को तो ये भी नॉन अकाउंटिंग इवेंट हो गया। फीचर्स क्या है इवेंट के? इट इज एन एक्यूरेट और हैपनिंग, ये एक्यूरेट और हैपनिंग होगा तभी इवेंट कहलाएगा। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व मनी, ये मे और मे नॉट इन्वॉल्व कर सकता है मनी को। इट मे और मे नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये मे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अफेक्ट करने को बिजनेस का, कोई फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस के लिए। ओनली अकाउंटिंग इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंटिंग इवेंट ही रिकॉर्ड हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। डिफरेंस बताओ इवेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर, तो आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से समझिएगा क्योंकि हर टॉपिक शॉर्ट में पूछता है और डिटेल में पूछता है, तो अच्छे से याद करिएगा सब चीज। ठीक। डिफरेंस बिटवीन एन इवेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन मीनिंग एन एक्यूरेसी और हैपनिंग। इवेंट में एक्यूरेसी भी हो सकता है, हैपनिंग भी हो सकता है। एन इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। बिजनेस ट्रांजेक्शन में इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व सकता है तो ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। मॉनेटरी इफेक्ट मे और मे नॉट हैव ए मॉनेटरी इफेक्ट। इवेंट के अंदर मे और मे नॉट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मॉनेटरी इफेक्ट। मस्ट हैव ए मॉनेटरी इफेक्ट, ये इसमें मॉनेटरी इफेक्ट हो सकता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर। रिकॉर्डिंग ओनली अकाउंटिंग इवेंट आर रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इवेंट रिकॉर्ड होता है, नॉन अकाउंटिंग इवेंट नहीं रिकॉर्ड होता। बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर ऑलवेज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। फाइनेंशियल इम्पैक्ट मे और मे नॉट अफेक्ट द बिजनेस, ये मे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को और नहीं भी। ऑलवेज अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन,
ये अफेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को। एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, इवेंट का है अपॉइंटिंग ए मैनेजर। और एग्जांपल बिजनेस ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से परचेज करे गुड्स को, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। मैं अब 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा अपने से, डिफरेंस सबका याद करिएगा कि ये पूछ सकते हैं डिफरेंस। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अकाउंटेंट, अकाउंट क्या है? एन अकाउंट इज a systematic record of all transactions related to particular person, assets, liability, income, expense or capital. It shows the increase and decrease in a particular item over a period. अकाउंट ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन। ये अकाउंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन को, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। It shows the increase and decrease in a particular item over a period. Accounting, one second, sorry guys. अकाउंट जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटेड करता है पर्टिकुलर पर्सन को एसेट से, लायबिलिटी से, इनकम से, एक्सपेंस और कैपिटल। ये अकाउंट के अंदर आता है। शो इंक्रीज, ये शो करता है इंक्रीज और डिक्रीज पर्टिकुलर आइटम ओवर ए पीरियड, पर्टिकुलर आइटम पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे। डेफिनेशन क्या है? An account is a summarizing record of business transaction related to a particular item, person or organization maintained to determine its balance at a given time. अकाउंट जो है समराइज करता है रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर आइटम्स पे पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है डिटरमाइन करने के लिए बैलेंस एट ए गिवन टाइम पे। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। अभी भी नहीं समझ आया तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अकाउंट जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जहाँ ऑल ट्रांजेक्शन्स को रिलेटेड टू पर्टिकुलर एसेट्स को रिलेट करके ऐसे एसेट्स में आ गया, पर्टिकुलर पर्सनस के लिए एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, इनकम का, एक्सपेंस और कैपिटल्स को, जितने भी ये एसेट्स हैं, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल है, रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को, इसी को हम लोग अकाउंट करते हैं। इट शो द इंक्रीज, ये शो करता है इंक्रीज और डिक्रीज पर्टिकुलर आइटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर आइटम पे कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज होता है, शो करता है आइटम को। ये अकाउंट समराइज रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये अकाउंट समराइज रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिलेटेड टू पर्टिकुलर आइटम से, पर्सन का, ऑर्गेनाइजेशन का, मेंटेन करने टू डिटरमाइन इट्स बैलेंस एट ए गिवन टाइम, मेंटेन करता है डिटरमाइन करने के लिए बैलेंस गिवन टाइम पे हम लोग काम, ये मतलब बताता है कि बैलेंस कितना है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अकाउंट के रिकॉर्ड सिमिलर ट्रांजेक्शन टू वन आइटम और पर्सन, रिकॉर्ड करता है सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन आइटम और पर्सन का। शो इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, शो करता है इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू का। मेंटेन और एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, मेंटेन करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ट्रांजेक्शन का। हेल्प डिटरमाइनिंग द बैलेंस ऑफ एसेट्स, हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए बैलेंस ऑफ एसेट्स का, लायबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंस और कैपिटल का। फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर्म करता है बेसिस फॉर प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटिंग टू पर्सन, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल राम अकाउंट, स्टेट बैंक अकाउंट, एबीसी ट्रेड अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट आ गया। ठीक, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल अच्छे से याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा पर्सनल अकाउंट का रूल। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओ, मैंने रूल लिखना भूल गया, सॉरी गाइस, मैं रूल बता दे रहा हूँ अभी, 2 मिनट रुकिए। हाँ, रूल्स क्या है देखो, पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मैंने बताया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का है रूल, आप लोग एक जगह उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ पे पर्सनल अकाउंट का लिख लीजिएगा तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल, दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट एसेट्स का एग्जांपल है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। इसका रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप लोग उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और जो लिख रहा है उसको लिख लेगा रियल अकाउंट के पास। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड अगेन। अकाउंट रिलेटेड करता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम, अगेन का। एग्जांपल है सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, पर्सनल अकाउंट में तुम्हारा रिलेट होता है पर्सन, फॉर्म, ए कंपनी और इंस्टीट्यूट से। और रियल अकाउंट में होता है अकाउंट रिलेटेड एसेट से, बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रियल अकाउंट में होता है। और एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिलेट होता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से। ठीक, तो इसमें देखो ये दिया है ना, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट के इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट क्या है? हेल्प मेंटेन ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन को। शो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, शो करना चाहिए सारे बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट को कि कितना बैलेंस हम लोग का बन रहा है। एसेट्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट्स करना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए एरर, फ्रॉड को। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड करना चाहिए यूजफुल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। एग्जाम्पल है, सपोज द बिजनेस पे 5,000 रेंट एज ए रेंट। बिजनेस जो है पे कर रहा है 5,000 रेंट। रेंट अकाउंट बनेगा डेबिट में 5,000 और कैश अकाउंट बन जाएगा क्रेडिट में 5,000। दिस रिकॉर्ड द इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस में और डिक्रीज हो रहा है कैश में। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब हम लोग पता है डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंट एंड ए ट्रांजेक्शन। डिफरेंस बताओ अकाउंट और ट्रांजेक्शन। मीनिंग, ए रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना सिमिलर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ए फाइनेंशियल इवेंट अफेक्टिंग द बिजनेस, ट्रांजेक्शन करना फाइनेंशियल इवेंट अफेक्ट करने के लिए बिजनेस का। अकाउंट टू क्लैरिफाई एंड समराइज ट्रांजेक्शन, क्लैरिफाई और समराइज करना ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड ए बिजनेस एक्टिविटी, रिकॉर्ड करना बिजनेस एक्टिविटी को। नंबर है मैनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन वन अकाउंट, एक अकाउंट में कई ट्रांजेक्शन होते हैं और एक ट्रांजेक्शन, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है अलग सेपरेटली। एग्जांपल, कैश अकाउंट होता है अकाउंट के अंदर और ट्रांजेक्शन के अंदर। एग्जांपल है परचेज गुड्स फॉर 10,000। ठीक, परचेज करें गुड्स 10,000 का। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। मीनिंग ऑफ कैपिटल। मीनिंग, कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट ओनर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस टू स्टार्ट एंड अर्न इट। कैपिटल जो अमाउंट ऑफ मनी है ऑफ वैल्यू और द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट द ओनर इन्वेस्ट, जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर स्टार्ट और रन करने के लिए बिजनेस को, उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट द ओनर क्लेम और ओनरशिप इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ये रिप्रेजेंट करता है ओनर क्लेम और ओनरशिप इंटरेस्ट बिजनेस का, इसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? कैपिटल इज द ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ ईच a form of cash or another assets which is used for carrying on business activity। कैपिटल जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस इन द
फॉर्म ऑफ कैश फॉर्म में या अनदर एसेट फॉर्म में, तो विच इज यूज फॉर कैरिंग ए बिजनेस, ये यूज करता है कैरी करना बिजनेस एक्टिविटी को, इसी को हम लोग कैप्चर करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है फीचर्स क्या क्या है कैपिटल के। इट इज द ओनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। इट इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस बिकम इट्स ओन टू ओनर, ये लायबिलिटी ऑफ बिजनेस का बिकम हो जाता है ओन करने के लिए ओनर को। इट में बी इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स सच एज मशीनरी फर्नीचर और बिल्डिंग, ये में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स के अंदर। एसेट्स के जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये फॉर्म है इन्वेस्ट करने बिजनेस के अंदर। इट इंक्रीज विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, इंक्रीज करता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को। इट डिक्रीज ड्यू टू लॉस एंड ड्रॉइंग विड्रॉल बाय ओनर, ये डिक्रीज होता है लॉस और ड्रॉइंग, विड्रॉल होता है ओनर के द्वारा। एग्जाम्पल, द ओनर स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख इन कैश, ओनर स्टार्ट करा है बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख का कैश में। दूसरा एग्जाम्पल, ओनर इंट्रोड्यूस मशीनरी रोथ 1.5 लाख एज कैपिटल, ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है मशीनरी रोथ 1.5 लाख रुपए का कैश कैपिटल एज ए कैपिटल में। द ओनर डिपॉजिट 2 लाख इंटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, द ओनर डिपॉजिट कर रहा है 2 लाख बिजनेस को बैंक अकाउंट के अंदर। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है फॉर्मूला, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी निकलेगा, और कैपिटल जब दिया है तब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी निकालना है, तो एसेट्स प्लस कैपिटल निकालेंगे तो लायबिलिटी निकलेगा। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल क्या है, हेल्प इन स्टार्टिंग ए बिजनेस, हेल्प करना स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को। प्रोवाइड फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, प्रोवाइड करते हैं फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन। इनेबल द परचेज ऑफ एसेट्स, इनेबल करना परचेज एसेट्स का। सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सपोर्ट करना बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन को। ये देखो कि ऐसे कैपिटल निकालना है तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसे भी हो सकता है, फंडामेंटल बैलेंस शीट निकालने के इक्वेशन का तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगा, और ऑपरेटिंग और बिजनेस एक्टिविटी निकालना है तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल इक्वल्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट कैपिटल निकालना है तो कैपिटल इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड कैपिटल अर्निंग प्लस रिटेन अर्निंग प्लस रिजर्व होता है, इसमें कैपिटल लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह निकलता है कैपिटल। फंडामेंटल बैलेंस शीट ऐसे फंड फॉर्मूला है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और फंडामेंटल बैलेंस शीट इक्वेशन निकालना है तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑपरेटिंग एंड बिजनेस कैपिटल निकालना है तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हो जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हो जाता है। फिर बैलेंस शीट हो जाएगा, कैपिटल निकालना है तो शेयर कैपिटल प्लस रिटेन कैपिटल प्लस रिजर्व हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल। ठीक, बैलेंस शीट कैपिटल निकालना है तो। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। मीनिंग ऑफ ड्राइंग, मीनिंग क्या है ड्राइंग, मतलब क्या है ड्राइंग का अकाउंटिंग टर्म में। ठीक ना, वो वाला मत समझिएगा आप लोग ड्राइंग, वो अकाउंटिंग टर्म में मीनिंग मतलब क्या है ड्राइंग का। ड्राइंग आर द कैश गुड और अनदर एसेट्स विथड्रॉल बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग रिड्यूस द ओनर कैपिटल। ड्राइंग जो कैश, ड्राइंग आदि कैश, जो ड्राइंग है उसको कैश कहते हैं, गुड्स कहते हैं और अदर एसेट कहते हैं। विड्रॉल बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस और पर्सनल यूज, विड्रॉल कहते हैं ओनर के द्वारा फॉर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग रिड्यूस द ओनर कैपिटल, ड्राइंग रिड्यूस कर देता है ओनर कैपिटल का। ड्राइंग आर द अमाउंट ऑफ कैश और द वैल्यू ऑफ गुड एंड अदर एसेट्स विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। ड्राइंग का मतलब
है कि जो कैश गुड और अदर एसेट्स विड्रॉ करता है ओनर फ्रॉम द परचेज ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। परचेज नहीं, सॉरी, ओहो गड़बड़ हो गई, सॉरी गाइस। ड्राइंग आर द कैश, कैश है, गुड है और अदर एसेट्स विड्रॉ करता है ओनर फ्रॉम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसी को हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग रिड्यूस द ओनर कैपिटल, ड्राइंग रिड्यूस करते हैं ओनर कैपिटल को। Drawing are the amount of cash or value of good and other assets. Drawing are the amount of cash. Drawing amount of cash or value of good and other assets withdrawn by owner from the business for personal purpose. Drawing जो ओनर अमाउंट कैश और वैल्यू जो है गुड एंड अदर एसेट्स का विड्रॉ करता है ओनर फ्रॉम द बिजनेस पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करते हैं कैश और वैल्यू को, वैल्यू ऑफ गुड एंड अदर एसेट्स को, तो उसी को हम लोग करते हैं ड्राइंग। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है फीचर्स ऑफ ड्राइंग। फीचर्स क्या है ड्राइंग के? ड्राइंग मेड ओनली बाय द ओनर ऑफ बिजनेस, मेड होता है ओनली ओनर के द्वारा बिजनेस का। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड और अदर एसेट्स, ये इन द फॉर्म ऑफ हो सकते हैं एसेट्स में, कैश में। ठीक, यूज फॉर पर्सनल पर्पस नॉट फॉर बिजनेस, यूज होता है पर्सनल पर्पस के, बिजनेस के लिए नहीं होता ड्राइंग। रिड्यूस द ओनर कैपिटल, ये ड्राइंग जो है रिड्यूस कर देता है ओनर कैपिटल का। दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस, ये ट्रीटेड नहीं होते बिजनेस एक्सपेंस के लिए। एग्जाम्पल, द ओनर विड्रॉ 10,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज, जो ओनर है विड्रॉ करता है 10,000 कैश पर्सनल यूज के लिए, तो उसी को हम लोग ड्राइंग करते हैं। द ओनर टेक्स गुड ग्रोथ 5,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर होम यूज, द ओनर टेक करता है गुड्स विड्रॉल 5,000 बिजनेस को और होम यूज के लिए। द ओनर विड्रॉ ए लैपटॉप फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, द ओनर विड्रॉ करता है ए लैपटॉप विड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक, ये बिजनेस के लिए नहीं होता, ये बस आप ओनर खुद अपने लिए कर सकता है, तो उसी को हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। ओ हाँ, आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है इफेक्ट्स ऑफ ड्राइंग। क्या क्या इफेक्ट्स है ड्राइंग के? कैपिटल डिक्रीज होने लगता है, कैश और एसेट्स ऑफ द बिजनेस डिक्रीज, कैश और एसेट्स डिक्रीज होने लगते हैं बिजनेस के। प्रॉफिट इज नॉट इफेक्ट, प्रॉफिट कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ड्राइंग आर नॉट एन एक्सपेंस, कोई जो बिकॉज ड्राइंग जो है एक्सपेंस नहीं है, इसलिए प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लोजिंग कैपिटल, फॉर्मूला निकालना है ड्राइंग का क्लोजिंग कैपिटल का, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल हो गया, जब ओपनिंग कैपिटल निकालो फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल फिर प्लस प्रॉफिट हो जाएगा माइनस लॉस माइनस ड्राइंग, तो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और ड्राइंग, कैपिटल और ड्राइंग में डिफरेंस बताओ। तो मीनिंग, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, कैपिटल जो है अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ ओनर के द्वारा बिजनेस के अंदर। ड्राइंग में अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट कितना विड्रॉ हुआ ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, उसी को ड्राइंग करते हैं। और जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है अमाउंट ओनर के द्वारा, उसको हम लोग कैपिटल करते हैं। इफेक्ट ऑन कैपिटल, इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल के अंदर इंक्रीज होता है कैपिटल और ड्राइंग के अंदर डिक्रीज होता है कैपिटल। पर्पस क्या है? बिजनेस यूज, कैपिटल जो है बिजनेस यूज के लिए होता है, ड्राइंग जो होता है पर्सनल यूज के लिए होता है। नेचर सोर्सेज ऑफ फंड होता है कैपिटल, और ड्राइंग जो रिडक्शन इन ओनर इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस होता है ओनर इन्वेस्टमेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। मीनिंग क्या है लायबिलिटी का? ए लायबिलिटी ऑफ ए फाइनेंशियल obligation or debt that a business own to an outside party. It arises from past transaction and must be settled in the future by paying cash, transferring assets or providing service. जो liability है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है और डेप्ट दैट ए बिजनेस ओन टू एन आउटसाइड पार्टी, ओन होता है आउटसाइड पार्टी के लिए। इट अराइज फ्रॉम
past transaction and must be settled in the future, paying cash, transfer, etc. providing service. A liability जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेप्थ है दैट ए बिजनेस ओन टू एन आउटसाइडर आउटसाइड पार्टी. ये बिजनेस ओन होता है आउटसाइड पार्टी के द्वारा. ये अराइज होता है पास्ट ट्रांजेक्शन एंड मस्ट बी सेटल. ये पास्ट ट्रांजेक्शन और सेटल हो जाता है इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर में सेटल होता है बाय पेइंग कैश, कैश पे करके, ट्रांसफर एसेट करके और प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करके. उसी को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं. डेफिनेशन क्या है? लायबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ओन्ड बाय ए बिजनेस टू आउटसाइडर व्हिच मस्ट बी पेड और सेटल इन द फ्यूचर. लायबिलिटी जो अमाउंट ओन्ड होता है बिजनेस में आउटसाइडर के द्वारा विच मस्ट बी पेड, पेड हो जाए और सेटल हो जाए फ्यूचर में, तो उसी को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं. जो आउटसाइडर जो पैसा उधार पे लेता है और उसको पे करता है फ्यूचर में, तो उसी को हम लोग लायबिलिटी पे करते हैं, तो उसी को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. Liability is a financial obligation or debt that a business owns to an outsider, an outside party. Liability जो है financial obligation डेब्ट है जो outside party ओन्ड होता है. इट अराइज, ये अराइज होता है पास्ट ट्रांजेक्शन, पास्ट ट्रांजेक्शन और मस्ट बी सेटल्ड. ये अराइज होता है पास्ट ट्रांजेक्शन से और मस्ट बी सेटल्ड इन फ्यूचर. ये सेटल हो जाता है फ्यूचर में बाय पेइंग कैश, ट्रांसफर एसेट और प्रोवाइडिंग सर्विस. ट्रांसफर करके एसेट्स को कैश पे करके या प्रोवाइडिंग सर्विस को. तो लायबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ ओन बाय बिजनेस आउटसाइडर. लायबिलिटी ओन हो जाता है बिजनेस आउटसाइडर के द्वारा विच मस्ट बी पेड और सेटल इन फ्यूचर. ये मस्ट पेड हो जाता है, सेटल हो जाए फ्यूचर में. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे. फिर फीचर्स क्या है लायबिलिटी के? इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस. ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बिजनेस का. इट अराइज फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट. ये अराइज होता है पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट से. इट प्रोवाइड, इट इज़ पेबल टू आउटसाइड पार्टी. ये पेबल है आउटसाइड पार्टी के लिए. क्रेडिटर, बैंक, सप्लायर एक्सेट्रा. ये पेबल होता है आउटसाइड पार्टी के लिए. क्रेडिटर हो या बैंक हो या सप्लायर हो एक्सेट्रा, कई चीज़ें होती हैं जो आउटसाइड पार्टी की होती हैं, पेबल करने के लिए होती हैं. इट इज़ सेटल्ड बाय पेइंग कैश. ये सेटल होता है पेइंग कैश करके, ट्रांसफर एसेट करके, प्रोवाइडिंग सर्विस करके. टिक. इट शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ये शो होता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट का. ये जितना भी पॉइंट है आप लोग इस डेफिनेशन में देखेंगे तो इसी में से कितने फीचर मिल जाएंगे और कितने बनाने पड़ेंगे. ठीक. इसमें देखो जैसे पेइंग कैश, ट्रांसफर एसेट, प्रोवाइडिंग सर्विस सब तुम्हारा मिल जा रहा है. पेबल आउटसाइड पार्टी, ये सब डेफिनेशन में ही तुमको फीचर्स मिल जाएंगे. आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कई दो फीचर्स में है. एग्जाम्पल क्या है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक. लोन टेकन हो रहा है बैंक से. अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर. अमाउंट पेबल होता है क्रेडिटर पे. आउटसाइडिंग सैलरी पेबल होता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल हो जाता है. बिल पेबल होता है. बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी. कितने टाइप्स की लायबिलिटी होते हैं? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी. दो टाइप्स की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी दैट आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर. लायबिलिटी ड्यू होता है पेमेंट जो विद इन 1 ईयर के अंदर, तो उसी को करंट लायबिलिटी कहते हैं. एग्जांपल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करंट लायबिलिटी हैं. नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी दैट आर पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर. लायबिलिटी जो पेबल हो आफ्टर मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा हो तो उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं. एग्जांपल लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर, मोर्टगेज लोन, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी है. ठीक. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. इंपॉर्टेंस क्या क्या है लायबिलिटी के? हेल्प बिजनेस ऑप्टेन फंड फॉर ऑपरेशन एक्सपेंस. ये हेल्प करता है बिजनेस ऑप्टेन करने के लिए फंड, ऑपरेशन एंड एक्सपेंस को. इनेबल द परचेज ऑफ एसेट्स विदाउट इमीडिएट पेमेंट. इनेबल करना परचेज एसेट्स को विदाउट इमीडिएट पेमेंट करके.
शो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, शो करता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बिजनेस का। हेल्प एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हेल्प करता है एसेस करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का। फॉर्मूला क्या है, एसेस इक्वल्स टू oh sorry guys, importance the liability के help business obtain fund और operation for an expense, help करते हैं business obtain करने के लिए operation expense को। enable purchase of assets without immediate payment, enable करता है purchase assets करने के लिए without immediate payment न करके purchase कर सकते हैं ये assets को। show financial obligation of business, show करता है financial obligation business का। help assess the financial position of business, हेल्प करता है एसेस करने फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का। फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स निकालना है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी करोगे तो तुम्हारा एसेट्स निकल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लायबिलिटी, डिफरेंस कैपिटल और लायबिलिटी के डिफरेंस बताओ। कैपिटल मीनिंग ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस का। लायबिलिटी अमाउंट ओन टू आउटसाइडर, अमाउंट ओन होता है आउटसाइडर के द्वारा। पेबल टू ओनर, ये पेबल होता है ओनर के द्वारा। एक्सटर्नल पार्टी क्रेडिटर बैंक एक्सेट्रा, लायबिलिटी होता है पेबल करने के लिए। नेचर ओनर क्लेम होता है कैपिटल में, और आउटसाइडर क्लेम कर सकता है लायबिलिटी। एग्जांपल ओनर इन्वेस्ट 5 लाख, एग्जांपल ओनर इन्वेस्ट किया 5 लाख कैपिटल बिजनेस के अंदर। लायबिलिटी बैंक लोन ऑफ 2 लाख, बैंक लोन लिए 2 लाख, ये हो गया लायबिलिटी। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you for watching. Like, share, subscribe.